थ्योरम्स ऑन एरिया। सबसे पहला थ्योरम, अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। एक पैरेललोग्राम में दो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2। इतना थ्योरम जानने का जरूरत नहीं है, अपने इसको डायरेक्टली ये अपोजिट साइड पैरेलल होगा और अपोजिट साइड इक्वल होता है, ये और ये भी इक्वल होगा और ये कॉमन होगा, साइड 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 से दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो हम अल्टीमेटली इसको बता सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा। ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 का एरिया इक्वल होगा। मान लो इसका एरिया 100 है, पूरा पैरेललोग्राम का एरिया अगर 100 है, ट्राइंगल 1 का एरिया होगा 50, ट्राइंगल 2 का एरिया होगा 50। थ्योरम का मतलब ये हुआ। यहाँ पे आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सभी को पता है। अब इसमें पैरेललोग्राम से इसका क्या कनेक्शन है? पैरेललोग्राम से क्या कनेक्शन है एरिया ऑफ ट्राइंगल का? एरिया ऑफ ट्राइंगल अपना ये है, ए बी सी एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है जिसमें बेस क्या होगा? हाफ एरिया ऑफ ए बी सी, हाफ इंटू बेस क्या होगा मेरा? बेस होगा बी सी पूरा, हाइट होगा जहां 90 डिग्री है ए एन। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। अब अगर हम बोले एक पैरेललोग्राम का एरिया, एक ट्राइंगल का एरिया दिया 50, एक ट्राइंगल का एरिया अगर 50 है, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? 100 होगा, क्योंकि एरिया अगर उसका हाफ होता है तो पैरेललोग्राम का एरिया डबल हो जाएगा, दैट इज 100। थ्योरम नंबर 3, एक मीडियन रहता है, मीडियन ये वाला हो गया, ट्राइंगल को डिवाइड करता है इनटू टू इक्वल ट्राइंगल्स ऑफ एरिया। मतलब अगर हम एक ये ट्राइंगल ले और एक ये ट्राइंगल ले, दोनों का एरिया बराबर होगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। कैसे? चलो देखते हैं। पहले हम ट्राइंगल नंबर 1 ले लेते हैं, एरिया ऑफ ए बी डी। एरिया ऑफ ए बी डी होगा, ये हाइट है ए एन, बेस है बी डी। उसी तरह अगर हम एरिया ए सी डी का एरिया ले, ए सी डी का एरिया अगर हम ले, हाफ इंटू बेस होगा ये डी सी, हाइट होगा ए एन। ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे हाइट दोनों बराबर होगा, हाइट अलग नहीं होगा, हाइट परपेंडिकुलर चीज ही हाइट होता है। तो उस एरिया ऑफ ए सी डी में हाइट भी ए एन होगा। अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये ए एन ही हाइट होगा। अब अगर हम दोनों को इक्वल करते हैं, दोनों को इक्वल करेंगे, हाफ हाफ कटा, ए एन कट गया, दस वी कैन से दैट बी डी जो है बराबर होगा डी सी से। ट्राइंगल ऑन सेम बेस हैविंग इक्वल एरियाज लाई विद द सेम पैरेलल लाइंस। मतलब अगर हम पहले लेते हैं ट्राइंगल नंबर 1, दैट इज ट्राइंगल ए बी सी, तो इसका एरिया होगा हाफ, इसमें बेस मेरा क्या होगा? ए बी, और हाइट होगा परपेंडिकुलर हाइट सी एम। पहला एरिया आ गया। अब दूसरा ट्राइंगल जो यहाँ पे बन रहा है, वो ट्राइंगल हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं, ट्राइंगल डी ए बी, हाफ बेस फिर से ए बी है, और हाइट क्या होगा? परपेंडिकुलर हाइट यहाँ पे डी एन है। अगर हम दोनों को इक्वल करें, दोनों का एरिया इक्वल होना चाहिए, ये रूल है। क्योंकि जब भी एक पैरेललोग्राम में या एक क्वाड्रिलैटरल में, एक क्वाड्रिलैटरल में कॉमन बेस है, दोनों का एरिया हमेशा इक्वल होता है। कॉमन बेस दोनों में है, एरिया इक्वल होगा और हाइट भी इक्वल होगा। हाइट कैसे इक्वल हो रहा है? देखो, हाफ हाफ कट गया, एडी कट गया, सी एम विल बी इक्वल टू डी एन। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम बोले तो ये थ्योरम का, ये चैप्टर का थ्योरम का डैडी है ये। मान लो एक पैरेललोग्राम है, कैसे भी फॉर्म कर रहा है, उसके अंदर एक ट्राइंगल बन रहा है, एक ऐसे ट्राइंगल बन रहा है और एक ऐसे ट्राइंगल बन रहा है, ए बी सी। तो एरिया ऑफ ए बी सी होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये बन रहा है पी क्यू आर,
तो एरिया ऑफ पी क्यू आर क्या होगा? हाफ इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पूरा बेस पैरेललोग्राम का खा रहा है वो, यहाँ पे ये पूरा बेस खा रहा है ब्लू वाला पूरा पैरेललोग्राम का। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी हाफ करने से एक ट्रायंगल का एरिया आता है। यहाँ पे किसका बेस है? बीसी का बेस है, एसी का बेस है, इसीलिए एबीसी का एरिया आता है। यहाँ क्यू आर इज द बेस ऑफ पी क्यू आर, तो एरिया उसका आएगा। ऊपर वाला सम में अगर हम देखें, हमको दोनों का एरिया इक्वल प्रूफ करना है, तो एरिया ऑफ ए पी बी होगा, एरिया ऑफ ए पी बी विल बी हाफ ऑफ पैरेललोग्राम, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ क्यू बी सी विल बी हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देयरफॉर अपने इन दोनों को इक्वल कर देंगे, प्रूव हो गया, क्योंकि बेस सेम हो जाता है दोनों का। पहले हम इस क्वेश्चन में हमको एबीसीडी एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ इंटू ब्रेथ, 8 5 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरा रेक्टेंगल है ए बी सी डी का एरिया, एरिया ऑफ ए बी सी डी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये रेक्टेंगल को हम टेढ़ा करके देख रहे हैं, ऐसे सीधा ऐसे टेढ़ा कर दिए, तो ये रेक्टेंगल और ये पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम भी एक रेक्टेंगल होता है, उसका एरिया भी लेंथ इंटू ब्रेथ होता है या बेस इंटू हाइट होता है। एक प्रकार से लेंथ इंटू ब्रेथ, एक रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ विल ऑल्सो बी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। रीजन, इसमें रीजन ये देंगे, ए बी जो बेस है लाइज बिटवीन द सेम पैरेलल साइड ए बी एंड डी एफ। ए बी और डी एफ कॉमन बेस है, ए बी और डी एफ के बीच में कॉमन बेस है, इसीलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी इक्वल। सेकेंड पार्ट में बोला है एरिया ऑफ ई एफ जी निकालना है। ई एफ जी क्या है? ई एफ जी मतलब एक ट्राइंगल बन रहा है जिसका बेस जो है पैरेललोग्राम का बेस है, पैरेललोग्राम का जो साइड है वो बेस है। अपने को पता है ए बी पैरेललोग्राम है, ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, तो ए बी अगर 8 है तो ए बी 8 है, मतलब बेस कॉमन है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? विल बी हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या अपना? एफ ई ए बी, तो जो अपना 40 आया है उसको आधा करो, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में ए बी सी डी, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और ए बी ई एफ भी एक पैरेललोग्राम है। पॉइंट पी, एनी पॉइंट ऑन डी सी, यहाँ पॉइंट पी है। एरिया ऑफ ए बी सी डी दिया हुआ है, ए बी सी डी का एरिया दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ ए बी ई एफ। अपने को निकालना एरिया ऑफ ए बी ई एफ विच विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी सी डी दैट इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। रीजन क्या होगा? बिकॉज इट हैज सेम बेस, सेम बेस क्या है इसमें? ए बी कॉमन बेस है, दैट्स वाई। नेक्स्ट पार्ट 2 में अपने को एरिया निकालना है ए बी पी, ए बी पी। थ्योरम क्या है ए बी पी का? इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ए बी सी डी ले लो। इसमें लिखने का जरूरत नहीं, इसमें भी बेस कॉमन है, बिकॉज बेस ए बी इज कॉमन। यहाँ साइड में भी लिख सकते हैं 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ले लेते हैं थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ बेफ।
एरिया ऑफ बी ई एफ, बी ई एफ। अब अपने को पता है ए बी इज इक्वल्स टू एफ ई, ए बी इक्वल्स टू एफ ई, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो अपने इसको बोल सकते हैं ये और ये बराबर है, तो इसका बेस बेस कॉमन है, इसका एरिया भी 45 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसमें अपने को बोला है एबीसीडी एक क्वाड्रिलैटरल है, चलो मान लिया एक क्वाड्रिलैटरल है। बीडी डायगोनल है, मान लिया। ये दिया हुआ 2.5 2.5, बीच का 4 है। अब ये सब भी दिया हुआ है 90 डिग्री, ये दिया है 4। शो की करो एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, इसका एरिया निकाल लो। तो सबसे पहले अपने को मालूम ये दोनों इक्वल है, गिवन है ए बी इज इक्वल टू सी डी, गिवन है 2.5 2.5 सेंटीमीटर, गिवन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस है 2.5, हाइट है 4, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आया एरिया। अब यहाँ डायगोनल है, डायगोनल से कोई मतलब नहीं है। एरिया ऑफ एक ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ वन ट्रायंगल, चलो हम ले लेते हैं ए बी डी, हाफ होना चाहिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हाफ इंटू 10, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया अगर हम निकाले तो ये क्या ट्रुथ बैठ रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ ये सही है। ये अगर 5 है तो ये भी 5 आ रहा है, तो अपना वो थ्योरम भी ट्रू बैठ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल will be half of area of parallelogram. Thus we can say that the following figure is a quadrilateral. अपने बोल सकते हैं इसमें ट्राइसेक्ट कर रहा है, BP is equals to PQ equals to QC, क्योंकि ये ट्राइसेक्ट कर रहा है। ट्राइसेक्ट किसको कर रहा है, BC को। देयरफॉर अपने बोल सकते हैं PQ क्या है, 1/3 ऑफ BC है। PQ इज 1/3 ऑफ BC। अब यहाँ नया फिगर बनाया है, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों साइड से, वहां फिगर के बाहर किया है ताकि ये हाइट हो, ताकि अपने को एक हाइट मिल जाए। अब अपने परपेंडिकुलर लाइन AM परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं टू BP, एंड DN परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं टू CN। AM इज इक्वल टू DN, हाइट्स आर इक्वल। अब अपने निकालेंगे एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ इज हाफ ऑफ, APQ का एरिया होगा हाफ इंटू बेस है, हाइट है AM, हाइट है APQ, बेस PQ ले लेंगे। एरिया ऑफ APQ का एरिया, ये बेस होगा, हाइट AM लेंगे, परपेंडिकुलर को लेते हैं हमेशा। अब अपने को निकालना है, अब अपने इसमें PQ क्या लिख सकते हैं, PQ का कोई रिलेशनशिप है, PQ का BC से रिलेशनशिप है, हाफ इंटू AM इंटू 1/3 ऑफ BC। देयरफॉर ये हो जाएगा 1/6 ऑफ BC इंटू AM। AM और BC क्या है, एक पैरेललोग्राम का, ये हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या है, ABCD। सेकेंड पार्ट अपने को करना है एरिया ऑफ DPQ। DPQ का एरिया होगा हाफ इंटू DN इंटू PQ, फिर से DN
एज इट इज रहेगा। पी क्यू क्या है, 1/3 ऑफ बी सी, ये हो जाएगा 1/6 डी एन इंटू बी सी। अब अपने को पता है डी एन क्या है, ए एम से बराबर है, देयरफॉर दोनों इक्वल है। अपने बोल सकते हैं 1/6 ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। बी डी इज ट्वाइस डी सी। डी सी अगर x है तो बी डी जो है 2x है, ये x ये 2x ये पूरा 3x, ठीक है। अगर एक पार्ट x है तो दूसरा 2x है, क्योंकि वो उसका दुगना है, पूरा पार्ट 3x है। दोनों को अगर मैंने ऐड कर दिया तो बेस अपना क्या है, बेस अपना BC का टोटल है 3x। तो अपने बोल सकते हैं DC क्या है, DC के हिसाब से रिलेशन 1/3 हो रहा है। अगर DC x है तो BC का 1/3 होगा ये x। ऐसे अगर हम देखें तो therefore DC is 1/3, 1/3 of BC। DC is 1/3 of BC। पूरा BC अगर 3x है तो DC होगा 1/3, 1/3 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 आ रहा है वो। अब अपने को एरिया ऑफ ADC का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ADC हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मेरे को ADC का हाइट निकालना है तो बेस ये लेना पड़ेगा, हाइट h है, तो यहाँ पे अपने को पता है बेस DC है, सॉरी यहाँ DC ले लेते हैं। DC क्या 1/3 ऑफ x है, 1/3 अलग कर दो, हाफ इंटू x इंटू हाइट। एक ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता है उससे पैरेललोग्राम से, तो 1/3 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का एरिया 1/3 होगा। एरिया ऑफ ADC 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा। अब यहाँ इन्होंने एरिया ऑफ ट्राइंगल 60 दिया, ADC का एरिया क्या होगा 1/3 इंटू 60, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना एरिया हो जाएगा। ABCD एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है, ABCD इज अ ट्रेपीजियम। AB पैरेलल है CD से, AC डायगोनल है और BD एक डायगोनल है, एट O मीट कर रहा है, पॉइंट कर प्रूफ करना है। एरिया ऑफ ADO मतलब ये वाला एरिया, एरिया ऑफ OBC इक्वल है। सबसे पहले अपने दे देंगे AB इज पैरेलल टू DC गिवन है, पॉइंट नंबर 1। एरिया ये प्रूफ करना अपने को, जब बेस सेम है तो एरिया विल बी इक्वल। बेस जब सेम है, एक ट्रायंगल बन रहा है, इसके अंदर ABD का एरिया जो होगा ACB का सेम एरिया होगा, बिकॉज AB इज सेम बेस। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपने को यहाँ पे एरिया निकालना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD should is equals to angle or area of ट्रायंगल ACB। दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है क्योंकि बेस कॉमन है। नंबर 2 नंबर क्राइटेरिया, थर्ड क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ABD का हिसाब कैसे लगाएंगे, ये प्लस ये दोनों एंगल का एरिया ऐड करेंगे तो ये बनेगा। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ DOA प्लस एरिया ऑफ OAB। अब अपने को निकालना ये वाला का हिसाब, ABC का एरिया, AOB, एरिया ऑफ AOB प्लस एरिया ऑफ OBC, दोनों का एरिया मिलाकर ये पूरा ट्रायंगल का एरिया बनेगा। अब अपने को मालूम है ये AOB कॉमन है, AOB कॉमन है, therefore we can say that area of triangle DOA is equals to area of triangle OBC। proved। ये क्वेश्चन में अपने को बोला डायगोनल्स AC एंड BD
इंटरसेक्ट कर रहा है, AC और BD इंटरसेक्ट कर रहा है O पे, ठीक है। एरिया ऑफ OAD ये एरिया और OBC ये एरिया इक्वल है। प्रूफ करो कि ये ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम तब होता है, एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम इसमें प्रूफ तब होता है जब अपने बोल सकते हैं ये हाइट है, ये दोनों हाइट बराबर आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सबसे पहले हम इसमें दो ट्रायंगल ढूंढेंगे, ट्रायंगल 1 ADB का एरिया, ADB का एरिया क्या होगा, हाफ बेस मेरा है DM इंटू हाइट मेरा DM है, बेस AB होगा, एरिया ऑफ ACB क्या लेंगे, हाफ इंटू हाइट है CN, बेस है AB। देखो ये हाइट है, यहाँ पे ये हाइट है, बेस AB है, बेस AB है दोनों में। अब हम कैंसिलिंग बोथ साइड कर सकते हैं, therefore we can say that CN is equals to DM। ये प्रूव हो गया। वी कैन से दैट ये पैरेलल है, इक्वल है, therefore it is a trapezium। इस समय अपने को प्रूव करना है एरिया ऑफ रॉम्बस इज हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, एरिया ऑफ रॉम्बस इज हाफ इंटू D1 इंटू D2। ये अपना रिक्वायर्ड टू प्रूव है, RTP रिक्वायर्ड टू प्रूव अपने को ये करना है। तो रॉम्बस को हम दो फिगर में बाइसेक्ट करेंगे, फिगर 1 फिगर 2। हम उसको लेबल कर देते ताकि तुम लोग को इजी लगेगा। हम पहले ये वाला एक ट्रायंगल लेंगे, एरिया ऑफ ABC। एरिया ऑफ ABC क्या होगा, यहाँ 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, AC मेरा बेस है और OB मेरा हाइट है। पहला ट्रायंगल को मैंने इरेज कर दिया, ट्रायंगल नंबर 1 ये है, ट्रायंगल नंबर 2 ये है। हम पहले यहाँ पे लिख रहे हैं एरिया, दूसरा का क्या होगा, ADC का एरिया क्या होगा, ADC का एरिया होगा, ये हाइट है ये बेस है, हाफ इंटू AC इंटू OD। हमको टोटल एरिया निकालना है, दोनों को ऐड करेंगे तो एक पूरा रोम्बस बन जाएगा। इन दोनों को अगर मैंने ऐड करा तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस हाफ, इन दोनों को ऐड करेंगे हम, बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेट्स टेक हाफ इंटू AC कॉमन, हाफ और AC कॉमन ले लिया मैंने तो क्या बचेगा, OB प्लस OD। OB और OD की जगह हम BD लिख सकते हैं, BD लिख सकते हैं इसको क्योंकि ये टोटल BD बन रहा है। अब हम देखते हैं BD एक डायगोनल है, AC एक डायगोनल है, thus we can say this is हाफ इंटू D1 इंटू D2। ये एक डायगोनल है, ये एक डायगोनल है। इस क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है EF, मिड पॉइंट है AB और AC का, BF EC मीट करता है O पे। अपने को ये एरियाज प्रूव करना है, प्रूव करो OBC एक नंबर इज इक्वल टू AEOF, ये एक नंबर, इन दोनों का एरिया पूरा बराबर है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम कैसे ले लेते हैं। सबसे पहले हम ये ट्रायंगल जो बन रहा है इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे, पहले हम ड्रॉ करके लेबल कर देते हैं। रेड वाला को थोड़ा डॉटेड लाइन से कर देते हैं ताकि जो भी वीडियो में देखे तो उसको अच्छे से क्लियर हो। सबसे पहले हमको इस चैप्टर में बेस पे फॉर्मेशन करना है। यहाँ बेस मेरा कॉमन कौन सा बन रहा है, BC मेरा यहाँ पे बेस बन रहा है अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। उसके बाद मेरे को देखना दो ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, दो ट्रायंगल भी बन रहा है। हम पूरा सम एक तरफ, पहले हम लिखेंगे
and F are midpoint given, EF midpoint है given है, AB का और एक AC का midpoint है, वो लिख देंगे। इसके बाद अपने को करना है एरिया, इस पार्ट पे फोकस करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC एंड ट्रायंगल FBC पे फोकस करना है। दोनों इक्वल होगा, वाई सो दोनों का एरिया इक्वल क्यों होगा? सबसे पहले क्योंकि BC यहाँ पे बेस कॉमन है इन बोथ द ट्रायंगल्स, तो एरिया भी इक्वल होगा। ये रूल है, जब दो साइड पैरेलल है, बेस कॉमन है, तो पूछने का जरूरत ही नहीं है, खाली यही थ्योरम अपना आंसर निकाल देगा डायरेक्टली। अब अपने क्या करते हैं, हम देख रहे हैं दोनों फिगर में OBC कॉमन है, लेट्स सब्ट्रैक्ट, हम इसको इरेज कर रहे हैं एक बार, इससे OBC का एरिया माइनस करते हैं, इससे OBC का एरिया माइनस करते हैं, तो अपने पास यहाँ पे ये बचेगा और यहाँ पे ये बचेगा, तो इट विल गिव अस द एरिया ऑफ EOB will be equals to area of FOC। इतना करने के बाद अपने क्या करेंगे, ये वाला पार्ट थोड़ा ट्रिकी है, मीडियन दिया हुआ है, मीडियन मतलब यहाँ पे मीडियन है, ये इक्वल हाफ्स में बाइसेक्ट करता है। अपने ये लिखेंगे F मिड पॉइंट है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल FBC will be equals to area of ट्रायंगल ABF, क्योंकि मीडियन दिया हुआ यहाँ पे। फिर इससे इस पार्ट से अपने COF माइनस करेंगे, COF ये वाला, और इस पार्ट से ABF से माइनस करेंगे BOE, क्योंकि इक्वल है, तो अपने को मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC, और बचा कुछ उस पूरा क्वाड्रिलेटरल को ऐड कर देंगे, क्वाड्रिलेटरल ऑफ AEOF। ये थोड़ा स्टडी करो, इसमें दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है ABC का एरिया निकालना है, एक बन रहा है DBC। एरिया ऑफ ABC होगा हाफ इंटू बेस, BC है यहाँ पे, हाइट है AM सॉरी, यहाँ पे अपना हाफ बेस है BC, हाइट होगा DN। दोनों का एरिया इक्वल होगा क्योंकि बेस कॉमन है, दोनों का एरिया इक्वल होगा क्योंकि बेस कॉमन है, बेस अपना BC यहाँ पे कॉमन है, अपने इसको रिड्यूस करेंगे पूरा, देयरफॉर वी कैन से दैट DN इज इक्वल्स टू AM। ये अपना पॉइंट प्रूव हो गया क्योंकि BC बेस कॉमन है, लिखना पड़ेगा। अब अपने को प्रूफ करना है एरिया ऑफ ABC इक्वल है, प्रूफ करो कि BC बाइसेक्ट करता है AD को, तो हम क्या करेंगे, इसमें कॉन्ग्रुएंसी ले आएंगे, ऐसे डायरेक्टली थोड़ी बोल देंगे कि ये इक्वल है। हम एक ये छोटा ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल DNO अपना हाइट्स इक्वल है, यहाँ पे AM इज इक्वल्स टू DN ऑलरेडी प्रूव्ड अबव, यहाँ लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव, ये अपने प्रूफ किए थे ऑलरेडी। एंगल M 90 डिग्री है, एंगल M और N 90 डिग्री है क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। MO इज इक्वल्स टू ON, कॉमन बेस BC, इसमें इसको वर्टिकली अपोजिट ले लो, एंगल AOM इज इक्वल्स टू एंगल DON, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये क्यों है, एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा।
देयरफॉर वी कैन से दैट दिस बाइसेक्ट्स सीपीसीटी से हो जाएगा ये इक्वल। इतना देर तक अपने हाफ बोल रहे थे पर ये ऐसे टच नहीं कर रहा है। एक बेस होना चाहिए और एक कोना दूसरा कोना को टच करना चाहिए, जो कि नहीं कर रहा है। तो अपने इसमें एक तिगड़म बिड़ाएंगे, अपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। अपने एक पैरेललोग्राम ले लेंगे ई ए बी एफ और एक पैरेललोग्राम ले लेंगे ई डी सी एफ। ये दो पैरेललोग्राम ले लेंगे अपन। तो एरिया ऑफ ई ट्राइंगल ए पी बी क्या होगा, ए बी पी का एरिया क्या होगा, इज इक्वल टू हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ई ए बी एफ। और नीचे वाला का क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी डी सी इज हाफ ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा, ई डी एफ सी। हम इन दोनों को ऐड करेंगे, आधा पैरेललोग्राम विल बी फुल पैरेललोग्राम ए डी बी सी। फुल पैरेललोग्राम हो गया और ये मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर हाफ कर देंगे। ए ई बी एफ को हम हाफ कर देंगे उसका। ये पैरेललोग्राम का आधा, ये पैरेललोग्राम का आधा है, इज हाफ ऑफ जस्ट अ सेकेंड। ई एफ कॉमन है ना बेस, तो हम इसमें एक काम कर सकते हैं, दोनों को अगर हम ऐड कर रहे हैं, ये दोनों का एरिया बराबर हो रहा है, या तो हम इसको ऐड अप कर देते हैं। ऐड अप करने से क्या होगा, ट्राइंगल ए बी पी प्लस एरिया ऑफ पी डी सी आ रहा है। और यहाँ पे एडिंग करना पड़ेगा, 1 मिनट। हाफ कॉमन लेंगे, ई ए बी एफ प्लस ई डी एफ सी। हाफ कॉमन लेना पड़ेगा, वो मिस्टेक था यहाँ पे। ये फुल पैरेललोग्राम हो जाएगा, दैट इज ए बी डी सी। और यहाँ पे आ गया ये